नमस्ते बच्चों। आज हमें डीओई की तरफ से जो वर्कशीट दी गई है वो एसएसटी के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा राइट अप दिया गया है और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे वो है गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे देश भारत की जो सरकार है उसके ऊपर। तो ये बहुत ही सिंपल सा है और हमें इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। बस हम अपने इस सरकार की कि ये कैसे फॉर्म हुई है तो उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि और उस वर्कशीट में हमको क्या रिक्वायरमेंट है, कि वो हमसे और क्या मांग रहा है। तो आई होप बच्चों आप मेरे साथ हैं। हम शुरू करते हैं पढ़ना। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, मतलब हमारा भारत देश एक संयुक्त देश है। अब बच्चों हम संयुक्त देश किसे कहते हैं? संयुक्त देश मतलब कि फेडरल कंट्री हम उसे कहते हैं जिस देश के जितने भी राज्य हैं उनको कुछ पावर्स दी जाती हैं ताकि वे अपने उस राज्य के लिए कुछ नियम कानून बना सकते हैं, ताकि वे उस राज्य की अच्छे से उनके लोगों की अच्छे से उनको संचालन कर सके। इन इंडिया गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। तो हमारे भारत देश की जो सरकार है वो 3 भागों में विभाजित की गई है। सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि केंद्रीय सरकार जो पूरे देश को संचालन करती है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य सरकार। तो जितने भी हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनकी अलग अलग एक सरकार बनाई जाती है। और आखिरी है लोकल बॉडीज। ये हम किन के लिए बनाते हैं बच्चों? जो जितने भी बाकी बचे हुए हमारे गांव हैं, छोटी टाउन्स हैं, सिटीज हैं, तो ये उनको बनाने के लिए उनके लिए बनाई जाती है ताकि वहाँ के लोगों को अच्छे से संचालन हो सके। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी की पूरी जो देश की सरकार है उसे हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया ताकि अच्छे से पूरे देश का संचालन हो सके। तब जाकर एक देश को हम एक संयुक्त देश कहते हैं। तो आई होप बच्चों आप एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारी सरकार के बारे में जो आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सम मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन बिलो। अब इन्होंने क्या दिया है कि जो केंद्रीय सरकार के जितने भी मंत्री हैं तो उनके बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि एक पिक्चर फॉर्म में हमारे पास 1 2 3 4 5 मंत्री जो है हमारे केंद्रीय सरकार के वो दिए गए हैं, उनके नाम बताए गए हैं। और सबसे पहले क्या बताया गया है, लेकिन सबसे पहले बताया गया है कि हम कौन से क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं और फिर हम नीचे बता रहे हैं कि उस क्षेत्र के लिए किसको हमने मंत्री नियुक्त किया गया है। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं इसे डिस्कस करना। सबसे पहला है प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री। तो वो कौन है बच्चों? श्री नरेंद्र मोदी। दूसरा है डिफेंस मिनिस्टर, मतलब कि हमारे रक्षा मंत्री। वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह। तीसरा है बच्चों होम मिनिस्टर, मतलब कि गृह मंत्री। वो कौन है? श्री अमित शाह। चौथा है फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब कि वित्त मंत्री, जो कि है श्रीमती निर्मला सीतारमन। फिर आखिरी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब कि हमारे विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं श्री एस जयशंकर। तो यहाँ पर हमें 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मिनिस्टर्स हैं जो हमारे पूरे देश के लिए जितने भी फैसले हैं जो लेते हैं वो हमारे केंद्रीय सरकार में होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी पोस्ट पे जो बैठे होते हैं वो है हमारे प्रधानमंत्री, जो सारे फैसले लेते हैं केंद्रीय सरकार की ओर से। जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री कौन होते हैं बच्चों? जो हमारे देश की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय, जो हमारे जो गृह मंत्री हैं, जो हम जितने भी लोग हैं इस देश के उनके जो भी नीड्स हैं उनके लिए कुछ लॉज कुछ नियम कानून बनाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं बच्चों? जो वित्त मंत्री, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हैं। और आखिरी है हमारा विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो हमारे बाहर के देशों से जो भी हमारे रिलेशंस होंगे, रिश्ते होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी फैसले हैं वो ये लेते हैं। तो ये हमने कहा कि मंत्री हमने बच्चों अभी पढ़े हैं हमारे केंद्रीय सरकार के। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सिमिलरली फिल इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। अब इन्होंने हमसे किसके लिए पूछा है बच्चों? कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है
तो उसकी जो हमारी दिल्ली की सरकार है उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में आप बताइए। तो सेम इन्होंने सेम पैटर्न में हमें दिया हुआ पिक्चर फॉर्म में। तो इसमें भी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 मिनिस्टर्स के बारे में हमसे पूछा गया है। और जिसमें आप देख रहे हैं जो सबसे पहला वाला है, आप जहाँ पर मेरा एरो है, चीफ मिनिस्टर, तो उनके बारे में हमें दिया गया ऑलरेडी, हमें वो भी बताया हुआ है कि कौन सी पोस्ट के बारे में पूछा, चीफ मिनिस्टर, और वो कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल। तो हमें एक इन्होंने खुद फिलअप करके दिया हुआ और ये बहुत ही इजी आप देख रहे हैं वर्कशीट दी गई है। तो ये आप साथ साथ में मेरे साथ एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए कि ये आपके अभी से ही माइंड में अच्छे से बैठ जाए, क्योंकि ये ज्यादा टफ भी नहीं है और ये एक बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज है जो सबको आनी चाहिए। तो अब हमसे नेक्स्ट क्या पूछा है, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जितने भी अब बाकी के जो 4 ब्लैंक्स हैं उसमें हमें पोस्ट दी गई है, मतलब वो पद दिया गया है जिसका मंत्री हमसे पूछ रहे हैं। तो पहला है फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, मतलब जो हमारे जो दिल्ली के जितने भी लोग हैं उनके खाने पीने का कि वो अच्छे से पहुंच रहा है जगह जगह जहाँ से हम लोग ले सकते हैं, उनके लिए कौन उसका संचालन करता है, तो वो मिनिस्टर, वो मंत्री कौन है, तो वो कौन है बच्चों, श्री इमरान हुसैन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर, मतलब कि हमारे कानून मंत्री, जो सिर्फ दिल्ली का जो कानून है उसके लिए कुछ नियम कुछ कानून बनाते हैं, सिर्फ दिल्ली के लिए, सिर्फ जो जितने जो दिल्ली राज्य है उनके और उनके लोगों के लिए। तो वो कौन है, श्री कैलाश गहलोत। आई होप आप मेरे साथ यहाँ तक हैं। एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर श्री इमरान हुसैन, लॉ मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत। थर्ड है एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब शिक्षा मंत्री हो गया बच्चों, कि हमारी जो शिक्षा से रिलेटेड जो भी आप देखते हैं, हमको स्कूल में हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि ये चेंजेस आए या कुछ नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ, तो उन सबसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो कौन लेते हैं, श्री मनीष सिसोदिया। और आखिरी है बच्चों हमारा हेल्थ मिनिस्टर, जो कि है स्वास्थ्य मंत्री, जो हमारे कि हमें अच्छे से जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी फैसिलिटीज हैं कि हमारे पास कोई दवाइयों की कोई कमी ना हो, वो अच्छे से कि जितने भी दिल्ली के राज्य के लोगों हैं उनको कोई भी परेशानी ना हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई भी कानून बनाना हो या कोई भी फैसला लेना हो, वो कौन लेते हैं, श्री सत्येंद्र कुमार जैन। तो ये बच्चों हमने डिस्कस कहाँ के करे हैं, मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के, मतलब कि दिल्ली की सरकार के। और जो ऊपर वाले थे वो थे केंद्रीय सरकार के, जो पूरे देश का संचालन करते हैं। ये सिर्फ कौन से मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं बच्चों, जो सिर्फ दिल्ली के जो राज्य है उनके जो लोग हैं, सिर्फ उनका ध्यान रखने के लिए इन मिनिस्टर्स को हमने, इन मंत्रियों को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो एक बार बच्चों डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर श्री इमरान हुसैन, लॉ मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत, एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया, हेल्थ मिनिस्टर श्री सत्येंद्र कुमार जैन। तो ये बच्चों हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो आई होप ये आपको, आपने भी देखा होगा कि ये काफी इजी है, सिंपल है, ये सिर्फ हमें एक नॉलेज दी गई है, इसमें कुछ भी ज्यादा टफनेस नहीं थी। तो आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं और एक बार जरूर इस वर्कशीट को दोबारा से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।